स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉपर पायराइट और का मेनली यूज किया जाता है। कॉपर पायराइट जो और है वो होती है CuFeS2, इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला अपना कौन सा मेथड आता है, कर्सिंग या फिर ग्राइंडिंग मेथड आता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम इस कॉपर की ओर को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। पाउडर की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड मेथड आता है अपना कंसंट्रेशन या फिर बेनिफिक्शन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो सिलिका की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अर्थी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि गैंग के पार्टिकल जो होते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स करते थे। तो यहाँ पे देखो बेटा, सल्फाइड और है, सल्फर प्रेजेंट है, तो हम इसका फ्रॉथ फ्लोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय द यूज ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड हम क्या करेंगे, इसमें से जो थोड़ी बहुत सिलिका की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, थर्ड आता है कि यहाँ से हमें क्या मिलेगी, कंसंट्रेटेड और जो है वो हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्या करेंगे कि कंसंट्रेटेड और से हमें मेटल ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो कैल्सिनेशन करते हैं या फिर रोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है और हमें पता है सल्फाइड और के लिए हमेशा क्या किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है। तो हम इसका रोस्टिंग करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के लिए CuFeS2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2S प्लस में FeS और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, हम रोस्टिंग में क्या करते हैं, और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो जो और है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई ही नहीं। यहाँ पे क्या बन गया, सल्फाइड और बनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फिर से रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, हम कर सकते हैं इजीली, कितनी बार भी हम कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu2S है। इसका अगर हम करेंगे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा Cu2O जो हमें चाहिए था, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि रोस्टिंग करेंगे, प्लस 3O2 ये कन्वर्ट हो जाएगा FeO, फेरस ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे देखो, जब हमने जो कॉपर पायराइट थी CuFeS2 का ऑक्सीडेशन कराया तो हमारे पास ये तो बना था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी रिएक्शन होती हैं, और वो और रिएक्शन क्या है, यहाँ पे कुछ सल्फर प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। आर्सेनिक है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके AS2O3 बना देता है। ठीक है, ऐसे, यानी कि यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे अगर फॉर्मूला में हमें दिख रहा है तो आयरन या फिर इसमें सल्फर की ही इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, इसमें और भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो जब हम रोस्टिंग करते हैं तो साइड बाय साइड वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, साइड बाय साइड वो बाहर निकल जाएंगी। क्लियर। अब देखो, यहाँ इनका हम फर्दर रोस्टिंग कराएंगे तो अपने पास ऑक्साइड की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो रोस्टेड और है, यानी कि ये अपनी क्या है, रोस्टेड और है। ठीक है, रोस्टेड और को हम मिक्स करते हैं, इज मिक्स विद किसके साथ, कार्बन और सैंड के साथ इसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, फिर इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में। ठीक है, उस आयरन को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए हमने ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ किया था, ऐसे ही कॉपर के लिए भी हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज करेंगे। बस
फ़र्क क्या है कि इसमें उस ब्लास्ट फर्नेस को एक नाम दिया जाता है बेसेमर कन्वर्टर। ठीक है, ये तो आपने ध्यान रखना है, बेसेमर कन्वर्टर। ठीक है, ठीक है, बेसेमर कन्वर्टर हम नाम देंगे। फिर क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे कि हॉट एयर पास की जाती है। ठीक है, जो हॉट एयर हम पास कराएंगे वो क्या करेगी, कन्वर्ट जो FeS है वो सिलिका के साथ मिलके क्या बना देगा, सिलिकेट बना देगा, यानी कि FeSiO3 स्लैग की फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो आपको याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, अपने पास क्या था, Cu2O, यहाँ पे ये बना था, और यहाँ FeS जो है, ये दोनों आपस में मिलके रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Cu2S प्लस में FeO की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको बोला जाता है कॉपर मैटे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि कॉपर मैटे क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो Cu2S प्लस FeO का जो मिक्सचर होता है उसको कॉपर मैटे बोला जाता है। क्लियर। ओके, अब यहाँ से क्या किया जाता है, इसका बेसेमराइजेशन किया जाता है। क्या कराएंगे हम, ये प्रोसेस होती है बेसेमराइजेशन, हम इसका यहाँ पे करेंगे। जैसे इसका बेसेमराइजेशन किया जाएगा तो यहाँ पे हमें कॉपर मिलेगा, और उस कॉपर को नाम दिया जाता है ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर है, तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकलेगी, यानी कि ये कॉपर है यहाँ पे, तो यहाँ से हॉल करके क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, यानी कि मान लिया अपने पास कॉपर ये था, यहाँ से अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस हॉल करके बाहर जा रही है तो यहाँ पे क्या है, बबल की फॉर्मेशन से हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और उस ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर कॉपर नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना कॉपर का एक्सट्रैक्शन। उसके अलावा देखो, अगर यहाँ पे वैसे तो इसका बेसेमराइजेशन हम करके ब्लिस्टर कॉपर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान नहीं रहे तो हम ऐसे भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। अपने पास क्या आ गया, Cu2O था, इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा दें, Cu2S के साथ करा दें, तो हमारे पास कॉपर बन जाएगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ये भी अपना क्या है, ब्लिस्टर कॉपर है। तो आप ये रिएक्शन याद कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, दोनों ठीक हैं। ठीक है, तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम बनाते हैं एल्यूमिना से, यानी कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाना है हमने, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हॉल एंड हर्लेट प्रोसेस का यूज करते हैं। इसको किसने बनाया था, तो साइंटिस्ट है हॉल एंड हर्लेट नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था, तो अपने नाम पे इन्होंने प्रोसेस का नाम दे दिया हॉल एंड हर्लेट प्रोसेस। इसी को हॉब्स प्रोसेस से भी हॉब्स प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, हॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कराई जाती है, सेम ऐसे ही दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। यहाँ पे एल्यूमिना का सॉल्यूशन लिया जाता है Al2O3। ठीक है, इसको कनेक्ट किया जाता है एनोड कैथोड। ठीक है, फिर इसमें इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कराने से पहले इसमें दो चीज़ें ऐड की जाती हैं। ठीक है, एक होता है कार्योलाइट, एक होता है कार्योलाइट और दूसरा होता है फ्लॉस्फर। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं कि कार्योलाइट और फ्लॉस्फर का यूज क्यों किया जाता है, यानी कि हॉल एंड हर्लेट प्रोसेस में ये क्यों डाले जाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि कार्योलाइट एंड फ्लॉस्फर इज एडेड टू बॉक्साइट और बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस। किसकी क्यों, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि ये दोनों एक तो
सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो एल्यूमिना यहाँ पे है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देते हैं, ये लो कर देते हैं 1173 केल्विन के आसपास, ठीक है। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट लो कर देते हैं, एक अच्छे सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। और तीसरा है ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जल्दी से प्रोसेस होगी और धीरे धीरे जो एल्यूमिना है वो हमें यहाँ पे लास्ट में डिपॉजिट हो जाएगा। ये होती है हार्लेट प्रोसेस। उसके अलावा यहाँ पे हम करेंगे, एक टॉपिक बचा था अपना हाइड्रोमेटलर्जी। तो हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है बेटा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल by dissolving the ore in a suitable chemical reagent and precipitation of the metal by more electropositive metal। यानी कि कोई भी अपने पास, मान लिया अपने पास कोई भी एक मेटल है, ठीक है, वो कंपाउंड की फॉर्म में है और वहाँ से हमने क्या करना है, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन उससे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से हम कराएंगे, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोमेटलर्जी बोला जाता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना है, अपने पास है 2Na(AgCN) का ट्वाइस, जैसे कि ये है। देखो चलो उससे पहले हम करते हैं, आपने पिछली वीडियो में लीचिंग प्रोसेस तो ध्यान से देखी होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने किया था मैथ फॉरेस्ट साइनाइड रिएक्शन किया था, ठीक है। तो उसमें हमने सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके लिए क्या होती है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस होती है। तो मान लिया हम सिल्वर के लिए कर रहे हैं, ये कोई भी सिल्वर की और है, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे एक रिएजेंट के साथ, तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, ये AgCN का ट्वाइस प्लस Na2S, यानी कि ये अपने पास क्या है, रिएक्शन है, सिल्वर का ऑक्साइड है, इसके रिएजेंट के साथ रिएक्शन हमने कराई। तो देखो यहाँ पे अपना क्या बन गया, ये कोई भी कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड से हमने क्या करना है, सिल्वर को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे सिल्वर से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की हम इसके साथ रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो सिल्वर है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो जिंक है वो एक अपना अलग से कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर। अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक इसमें अलिंगम डायग्राम है टॉपिक, ठीक है। अलिंगम डायग्राम एक टॉपिक है जिसमें टेम्परेचर और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या है, ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो यहाँ से नेगेटिव से शुरू हो रही है, यहाँ इस टाइप से, ठीक है। इसमें कुछ इस टाइप से करके ग्राफ दिया गया है। तो जो अलिंगम डायग्राम है मेनली उसका क्या यूज होता है कि वो हमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताता है। देखो रॉयस्टिंग और कैल्सिनेशन में हमने क्या किया था, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया था, फिर उसको रिड्यूस कराने के लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट की तो ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हमने किया था, ठीक है। तो किस टेम्परेचर पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा उसके बारे में हमें कौन बताता है, अलिंगम डायग्राम बताता है। क्लियर। तो ये था अपना चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके।